ब्रह्मा जी ने पूछा, भगवान, इस लोक में जिसका अनुष्ठान करने से पुरुष को पत्नी वियोग अथवा स्त्री को पति वियोग न हो तथा शोक एवं रोग का भय और दुख न हो, वह व्रत बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मधुसूदन भगवान केशव लक्ष्मी सहित सदा क्षीर सागर में निवास करते हैं। आठ उस तिथि को जो मनुष्य भगवान गोविंद की पूजा कर 700 कल्पों तक फल देने वाली गौ, पृथ्वी और सुवर्ण का दान करता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह द्वितीया अशून्यशना नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर इन वक्ष्यमाण मंत्रों द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। लक्ष्मीकांत, आप श्रीवत्स को धारण करने वाले, धन संपत्ति के निधि और सौंदर्य के अधीश्वर हैं। अविनाशी भगवान, मेरा धर्म, अर्थ और काम को सिद्ध करने वाला गृहस्थ आश्रम कभी विनाश को न प्राप्त हो। पुरुषोत्तम है, मेरे गृह में अग्रियों और इष्ट देवताओं का कभी अभाव न हो, मेरे पितरों का विनाश न हो और दाम्पत्यपति पत्नी रूप व्यवहार में कभी भेदभाव न उत्पन्न हो। देवाधिदेव, जैसे आप कभी लक्ष्मी से वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार मेरा भी स्त्री संबंध कभी खंडित न हो। वरदाता मधुसूदन, जिस प्रकार आपकी शैया कभी लक्ष्मी से शून्य नहीं रहती, उसी तरह मेरी भी शैया स्त्री से शून्य न हो। इस प्रकार प्रार्थना कर गाने बजाने के मांगलिक शब्दों के साथ साथ देवाधिदेव भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए। जो गीत वाद्य के आयोजन में असमर्थ हो, उसे घंटा का शब्द कराना चाहिए, क्योंकि घंटा समस्त बाजों के समान माना गया है। इस प्रकार भगवान गोविंद की पूजा करके रात में एक बार तेल और क्षार नमक से रहित अन्न का भोजन करे। ऐसा भोजन तब तक करे जब तक इस व्रत की 4 आवृत्ति न हो जाए। 4 मास तक ऐसा ही भोजन चाहिए। तदंतर प्रातः काल होने पर एक विलक्षण शैया का भी दान करने का विधान है। वह शैया गद्दा, श्वेत चादर और विश्रामोपयोगी तकिए से सुशोभित हो, उस पर भगवान लक्ष्मीपति की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित हो, उसके निकट दीपक, अन्न के पात्र, खड़ाऊ, जूता, छाता, चंबर और आसन रखे गए हों, वह अभीष्ट सामग्रियों से युक्त हो, उस पर श्वेत पुष्प बिखेरे गए हों, वह नाना प्रकार के ऋतुफलों से संपन्न हो तथा अपनी शक्ति के अनुसार आभूषण और अन्न आदि से समन्वित हो। इस प्रकार वह शैया ऐसे ब्राह्मण को देनी चाहिए जिसका कोई अंग विकृत न हो तथा जो विष्णु भक्त, परिवार वाला, वेदज्ञ और आचरण से पतित न हो। फिर उस शैया पर द्विज दंपति को बैठाकर विधान के अनुसार उन्हें अलंकृत करे। उस समय पत्नी को भक्ष्य एवं भोज्य पदार्थों से युक्त बर्तन दान करे और ब्राह्मण को सभी उपकरणों से युक्त देवाधिदेव विष्णु को स्वर्णमयी प्रतिमा जलपूर्ण घट के साथ निवेदित करे। तत्पश्चात ब्राह्मण को विदा कर व्रत समाप्त करे। ब्राह्मण, इस प्रकार जो पुरुष श्रीहरि के अशून्यशंत का अनुष्ठान करता है, उसे कभी पत्नी वियोग नहीं होता तथा सधवा अथवा विधवा नारी नारायण प्रायण होकर कृपणता छोड़कर इसका अनुष्ठान करती है, वह दंपति सूर्य चंद्रमा की स्थिति पर्यंत न तो कभी शोक से दुखी होते हैं और न उनका रूप ही विकृत होता है, साथ ही उनके पुत्र, पशु और धन आदि का विनाश नहीं होता। पितामह, अशून्य शन व्रत का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य 7700 कल्पों तक विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है।